Good morning, students. So, welcome back to our English class. Today, we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, page number 38. The name of the chapter is Ekalavya. Okay, the name of the chapter is Ekalavya. So, let's see what the chapter tells us about. What is the story? I'm going to explain you the story. So, I request all the students to take out your English book and please follow the line. Okay. Long ago, during the days of Mahabharata, there was a boy Ekalavya. He was a Bil. The Bil are tribal people. They live in the hut in the forest. They eat flesh of animals and birds. They love forest. So what is told in the first stanza? Long ago during the days of Mahabharata, बहुत दिन पहले महाभारत का टाइम में there was a boy, एक लड़का था जिसका नाम एकलव्य था. He was a bill. बिल का मतलब है the bills are tribal people. बिल्स कौन है? जो ट्राइबल पीपल, जो पहाड़िया जगह में रहते हैं उसे बोलते हैं बिल्स. और बिल्स ट्राइबल्स पीपल है. ठीक है. They live in the hut in the forest. Where do they live? कहाँ रहते हैं वो लोग? वो लोग जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में. और वो लोग क्या खाते हैं? उन लोग का मुख्य खाद्य है फ्लैश ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. पशु पक्षी ही उन लोग का मुख्य खाद्य है. दे लिव इन फॉरेस्ट. दे लव फॉरेस्ट. वो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट ही में रहना अच्छा लगता है. नेक्स्ट स्टेंजा. एकलव्य वॉज फॉन्ड ऑफ क्लाइंबिंग ट्री. ही यूज्ड टू हंट एनिमल. एकलव्य क्या था? एकलव्य पेड़ पर चढ़ना पसंद करता था. ही यूज्ड टू हंट एनिमल. और वो जंतु पशु पक्षी या जंतु को हंटिंग मतलब शिकार करना उसको अच्छा लगता था. ही वॉज ए फेयरलेस बॉय. वो बहुत फेयरलेस का मतलब है जो किसी से डरता नहीं है, उसे बोलते हैं फेयरलेस. वो किसी से डरने वाला लड़का नहीं था. वन डे ही वॉज रनिंग आफ्टर ए डियर. एक दिन वो एक डियर के पीछे भाग रहे थे. डियर मतलब हरिना, मृग, राइट? या. वन डे ही वॉज रनिंग आफ्टर ए डियर. एक दिन वो एक डियर के पीछे भागते हुए नजर आया. ही केम क्रॉस द hermitage of Dronacharya, who used to teach art of archery to the princess. He taught them to read and write, to ride horse, to hunt and how to use weapons in the battle. क्या बोला है सेकंड स्टेंजा में? देखिए, he used to hunt animal. ये आपको मैंने समझाया. वो लड़का पशु पक्षी या जंतु को शिकार करने में अच्छा लगता था. ठीक है. फिर है वो एक डरने वाला लड़का बिल्कुल भी नहीं था. वन डे ही वॉज रनिंग आफ्टर ए डियर. एक दिन वो एक मृग के पीछे दौड़ रहा था. ही केम अक्रॉस. और दौड़ते दौड़ते वो द्रोणाचार्य का हर्मिटेज का मतलब है जहाँ साधुस लोग रहते हैं उसको बोलते हैं हर्मिटेज. एनी प्लेस वेयर द साधुस लिव. हर्मिटेज क्या है? ये हर्मिटेज का मीनिंग है, यू कैन अंडरलाइन दिस. हर्मिटेज ऑफ द्रोणाचार्य. हर्मिटेज का मतलब है जहाँ साधुस लोग रहते हैं उस कक्षा को बोलते हैं हर्मिटेज. और वो दौड़ते दौड़ते हरिना के पीछे दौड़ते दौड़ते द्रोणाचार्य के हर्मिटेज तक आ पहुँचा. हु यूज्ड टू टीच द आर्ट ऑफ आर्चरी टू द प्रिंसेस. द्रोणाचार्य कौन था? द्रोणाचार्य एक गुरु था जो आर्चरी सिखाता था अपने शिष्य लोग को. ठीक है. द्रोणाचार्य कौन था? ही वॉज अ पर्सन हु टीच आर्ट ऑफ आर्चरी टू द प्रिंसेस. आर्चरी का मतलब है द स्पोर्ट ऑफ शूटिंग विद बोज एंड एरोज. ओके. जो ये आर्चरी एक टाइप का स्पोर्ट्स है जो जिससे हम बोज एंड एरो, तीर या धनुष के जो खिलवाड़ करते हैं उसे बोलते हैं आर्चरी. ओके. You've understood the meaning of archery? Archery is the meaning that the sport of shooting with bows and arrows. One who is expert in playing bows and arrows is called archery. Archer, okay? He taught them to read and write.
और द्रोणाचार्य क्या करते थे, उन लोग वो प्रिंस लोग को पढ़ाते लिखाते भी थे और और सिखाते थे, हॉर्स राइडिंग भी सिखाते थे, टू हंट एंड हाउ टू यूज़ वेपन्स इन द बैटल, और शिकार करना भी सिखाते थे, और साथ में किस तरह के अगर हमारे ऑपोजिट साइड अगर हमें युद्ध में आते हैं हम लोग को लड़ने, वो हम लोग को किस तरह से लड़ना चाहिए अपने वेपन्स के साथ, वो भी सिखाते थे। कौन सिखाते थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य थे प्रिंस लोग के, प्रिंस मतलब वो शिष्य लोग के गुरु थे द्रोणाचार्य। ओके, द्रोणाचार्य वॉज द बेस्ट आर्चर, ही वॉज द टीचर ऑफ द प्रिंसेस। ओके, नाउ कम बैक टू थर्ड स्टैंजा। ही वॉज अ ग्रेट बोमैन। बोमैन का मतलब है एन आर्चर, वन हु शूट विथ बोज एंड एरोज। बोमैन का मतलब है आर्चर, आर्चर का मतलब है वन हु शूट्स विथ बोज एंड एरोज, इज कॉल्ड बोमैन। When Eklavya came across the school of Dronacharya, he was teaching archery to some princess. Dronacharya, he was a great bowman. Bowman कौन था? किसके बारे में बोल रहा है? द्रोणाचार्य के बारे में बोल रहा है। When एकलव्य जब चलते चलते द्रोणाचार्य के स्कूल तक पहुंच गया, वो देखा था कि वो अपने शिष्य लोग को आर्चरी किस तरह से चलाते हैं, आर्चरी मतलब व्हाट इज इट सेड, हाउ टू शूट विथ बोज एंड एरोज, वो सिखा रहे थे। ठीक है, नाउ सी, इन ऑर्डर टू सी हिज लर्निंग गेम, एकलव्य क्लाइम्ड ट्रीज एंड वेंट एंड वॉच बिकॉज ही ऑल्सो वांट टू सी इट। और जब एकलव्य ने देखा कि द्रोणाचार्य अपने शिष्य लोग को आर्चरी सिखा रहे थे, तो उसको भी इंटरेस्ट आ गया, और वो क्या किया, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और ऊपर से वो नज़र देख रहे थे कि द्रोणाचार्य किस तरह से अपने शिष्य लोग को सिखा रहे थे। ठीक है, एंड ही बिकॉज ही ऑल्सो वांटेड टू लर्न इट। क्यों देख रहे थे? क्योंकि उसको भी आर्चरी सीखना पसंद आया था। ठीक है, वन आफ्टर अनदर ड्रोनस एरोज विक्स्ड थ्रू द एयर एंड हिट द मार्क। एक के बाद एक द्रोणाचार्य का जो तीर का निशान था, वो एक के बाद एक निशान पर लग जा रहा था। दे ब्रॉट डाउन फ्रूट्स एंड बर्ड्स, और एक निशानी तो फ्रूट्स और बर्ड्स के ऊपर था, और जहाँ वो बर्ड पे निशाना लगाया तो बर्ड्स गिरने लगा, जहाँ वो फ्रूट्स पर निशाना लगाया तो वो फ्रूट गिरने लगा। एकलव्य वॉज इम्प्रेस, एकलव्य वो देख के बहुत इम्प्रेस्ड हो गया। ही डिसाइड टू लर्न द आर्ट ऑफ आर्चरी फ्रॉम द द्रोणाचार्य, और वो देखते ही वो द्रोणाचार्य के आर्चरी पर इम्प्रेस हो गया, और वो भी द्रोणाचार्य से वो आर्चरी सीखने को मन कर रहा था। ओके, in the evening when Dronacharya was alone in his hermitage, Eklavya went up to him and said, please sir, will you teach me archery? जब एक दिन शाम के टाइम में जब द्रोणाचार्य अपने गृह पर अकेले था, तब एकलव्य ने क्या किया, उसके गृह में गया और उससे बोले हैं कि प्लीज़ सर, विल यू टीच मी द आर्चरी? क्या आप मुझे आर्चरी सिखाएंगे? एज नो टीचर in those days taught his art to the boys of backward class. और तब के ज़माने में ऐसा था कि आर्चरी या कुछ भी एक बैकवर्ड क्लास का लड़का लोग को नहीं सिखाया जाता था, सिर्फ एक प्रिंस, एक राजा महाराजा के लड़के बच्चे लोग को ही सिखाया जाता था। सो द्रोणाचार्य रिफ्यूज टू टीच एकलव्य, तो द्रोणाचार्य ने एक ही बार में रिजेक्टेड कर दिया उसका। वो एकलव्य क्या चाहते थे? एकलव्य चाहते थे कि वो द्रोणाचार्य से आर्चरी सीखे, लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या किया, एकलव्य को उसके वाक्य को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, रिफ्यूज़ का मतलब है दिस मीनिंग ऑफ रिफ्यूज इज रिजेक्ट, उसका वाक्य को, उसका बोली को रिजेक्ट कर दिया। ओके, आई ओनली टीच द प्रिंसेस, ही सेड एकलव्य। तो द्रोणाचार्य ने बोला है कि मैं तो सिर्फ प्रिंसेस को ही आर्चरी सिखाती हूँ, मैं कोई बैकवर्ड क्लास का लड़का को नहीं सिखाऊंगा। ओके, नाउ प्लीज़ कम बैक टू नेक्स्ट पेज नंबर 39। एकलव्य वॉज सैड बट डिटरमाइंड, एकलव्य वो बात सुन के बहुत उदास हो गया। ही मेड ए क्ले ऑफ फिगर ऑफ
he made a clay figure of Dronacharya and put it under a tree. तो उसने क्या किया, लेकिन उसने ये बात सही है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को रिजेक्ट कर दिया, पर एकलव्य द्रोणाचार्य को फिर भी अपना गुरु मानता था, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो अपने मान सम्मान को रख कर द्रोणाचार्य के एक क्ले फिगर बनाया, मिट्टी की एक मूर्ति बनाया क्ले से, और उसने क्या किया, एक पेड़ के नीचे उसका मूर्ति को रख दिया। ही स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आर्चरी बिफोर द क्ले फिगर ऑफ हिज टीचर। तो वो क्या किया, अपने टीचर, भले ही वो एक मूर्ति है बट एकलव्य उसे ही अपना गुरु मानते थे, तो उसने क्या किया, अपने गुरु के सामने वो क्या किया, आर्चरी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मंथ पास्ट एंड विथ रेगुलर प्रैक्टिस एकलव्य बिकम एन एक्सपर्ट टीचर। महीना के महीना बीतते गए और एक दिन रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से वो एक अच्छे एक्सपर्ट टीचर बन गए। क्या का टीचर, आर्चरी का टीचर। मंथ पास्ट एंड विथ रेगुलर प्रैक्टिस एकलव्य बिकेम एन एक्सपर्ट टीचर, ठीक है। वन डे द्रोणाचार्य एंड हिज प्रिंसेस वर हंटिंग इन द फॉरेस्ट। एक दिन द्रोणाचार्य और अपने द्रोणाचार्य का जो शिष्य है वो जंगल में शिकार के लिए निकला था। दे हैड ए डॉग विथ देम, और उन लोग के साथ एक डॉग भी था। एज डॉग रैन हियर एंड देयर, एज डॉग क्या करता था कि इधर इधर भागने लगा। ही रीच द स्पॉट ऑफ एकलव्य वेयर ही वॉज प्रैक्टिसिंग आर्चरी। तो वो डॉग क्या कर रहा था, इधर इधर भाग रहे थे, और वो भागते भागते कहाँ चला गए, जहाँ एकलव्य अपने प्रैक्टिस कर रहा था, उसी स्पॉट पर जहाँ पहुँचे। द डॉग बर्क एट एकलव्य, और वो डॉग ने एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। एकलव्य शूट वन एरो आफ्टर अनदर एट द डॉग विदाउट हर्टिंग हिम टिल हिज माउथ वॉज फुल ऑफ एरो। तो जब वो डॉग ने एकलव्य को भौंकने लगा तो एकलव्य ने क्या किया, वो अपना तीर धनुष निकाला और एक के बाद एक वो डॉग के मुंह पर मारते गए, और जब तक वो डॉग का मुंह फुल नहीं हो जाता तब तक वो एरो मारते गए। नाउ द डॉग कुड नॉट बर्क, और अभी वो डॉग नहीं भौंक सकते। क्यों नहीं भौंक सकते, क्योंकि वो